और भी तो काम है, रोड बना लो, नाले बना लो, घर पे गंदा पानी आ रहा है वो काम कर लो, पैसे ही देने हैं टैक्स के लिए। उसने कहा मैं 2100 रुपये दूंगा हर महिला को, उसके बाद में कांग्रेस बोलती मैं 2500 दूंगा और फिर बीजेपी बोलती मैं 3100 दूंगा। क्या है ये? पहले केजरीवाल 2100 रुपये उसने अब बोले देने के लिए, पहले सो रहा था इतने साल थे जब तो दिए 2100 रुपये किसी को, अब 2100 रुपये, वो भी तो वोट खरीद रहा है ना केजरीवाल 2100 रुपये देके। हम तो ये चाह रहे हैं, ये वोट खरीदने वाली बात होगी। पहले आप सो रहे थे, पहले 2100 रुपये दे सकते थे। इसका मतलब केजरीवाल अगर स्टार्टिंग करता है, जिस चीज़ को भी वो करता है स्टार्टिंग, तो दूसरे स्टेट भी उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। ठेके उनको पसंद है बहुत ज़्यादा, उनको पता नहीं क्या था, पीते भी हैं वो। अब देखा जाए कि कांग्रेस अगर उठ के आए, क्योंकि कांग्रेस के पास में कुछ है ही नहीं अभी तक। कांग्रेस एक तरह क्लीन स्वीप में है। मेन पार्टी जो है वो एक आम आदमी पार्टी और एक बीजेपी चल रही है। देखा जाए तो एक 70 साल की पुरानी पार्टी वो एक 10 साल पुरानी पार्टी से डर रही है। जो लोएला जो काम करेगा वो जीतेगा। क्या नाम है आपका? मनीष। तो आप दिल्ली से हैं कहीं और से? नहीं, दिल्ली से, प्रॉपर दिल्ली। क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? काम करने वाले की सरकार आई है। तो क्या लगता है कौन कर रहा है काम? 10 सालों से तो आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी कर रही है सरकार, वही आएगी। आ भी सकती है। आप किन मुद्दों पे चाहते हैं कि बात हो और उन मुद्दों के कारण कोई पार्टी आए? देखिए, मुद्दे तो बेसिक नीड्स हैं, जो एक ह्यूमन लाइफ जीने के लिए बेसिक नीड्स आती हैं, उसके लिए होती हैं। जो हमारा बिजली है, पानी है, एजुकेशन है, सर्विस सेक्टर है। कि आज नौजवान जो एक बेरोज़गार घूम रहा है, चाहे सेंटर की लायबिलिटी थी चाहे स्टेट की लायबिलिटी थी, बट दोनों ने अपना अपना रोल नहीं किया। वो उनके हिसाब से कैसे वो करना चाहते हैं वो उनके हिसाब से होगी, बट करना चाहिए, अब तो करना चाहिए। क्योंकि दोनों पार्टी को देखा जाए तो 10-10 साल हो चुके हैं एटलीस्ट काम करते हुए। एक को कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं था, उसको भी 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका, और एक प्रीवियस एक्सपीरियंस था, उसने अपना एक्सपीरियंस यूज़ नहीं किया अभी तक। तो दोनों पार्टियों को अपना दिल्ली के लिए एक एक्सपोजर देना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना चाहिए, ताकि एक जो युवा घूम रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो आज आप देखिए कि क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। वो किस वजह से बढ़ता जा रहा है? क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार होगा, वो अपने उसमें बिजी रहेंगे, तो वो कोई क्राइम रेट होगा ही नहीं। ऐसी कौन सी योजना है उनकी जिनसे आपको पर्सनल फायदा हुआ हो? देखा जाए तो उनका एजुकेशन सिस्टम जिस हिसाब से निकल के आया है, और जिस हिसाब से आपको भी पता है कि स्कूल्स दिल्ली के जो उन्होंने बेटर किए हैं, फिर मेडिकल सेक्टर को दिया है, अब बुज़ुर्गों को देने की बात हो रही है कि बुज़ुर्गों के लिए अभी कुछ नहीं हो पाया था, बुज़ुर्गों के लिए देने के लिए बात हुई है। देखा जाए तो एक कॉपी पेस्ट चल रहा है कि एक पार्टी ने चीज़ निकाली, मैनिफेस्टो निकाला, उसी का सब अमेंडमेंट करके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है कॉपी? वो आपको ज़्यादा पता बताइए, होगा, वो आपको ज़्यादा पता होगा। देखिए, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप मीडिया में हैं, आप मीडिया पर्सन, आप सब कुछ जानते आप सब लोग तो देख ही रहे हैं, क्योंकि आप लोग मीडिया में हैं, आप लोगों को तो पता है कि भाई इस टाइम कौन आदमी क्या कर रहा है। उसने कहा मैं 2100 रुपये दूंगा हर महिला को, उसके बाद में कांग्रेस बोलती मैं 2500 दूंगा और फिर बीजेपी बोलती मैं 3100 दूंगा। क्या है ये? तो किसी ना किसी को फॉलो तो कर ही रहा है ना कोई ना कोई। इसका मतलब केजरीवाल अगर स्टार्टिंग करता है, जिस चीज़ को भी वो करता है स्टार्टिंग, तो दूसरे स्टेट भी उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले केजरीवाल सो रहा था क्या? पहले केजरीवाल 2100 रुपये उसने अब बोले देने के लिए, पहले सो रहा था इतने साल थे जब तो दिए 2100 रुपये किसी को, अब 2100 रुपये, वो भी तो वोट खरीद रहा है ना केजरीवाल 2100 रुपये देके। हम तो ये चाह रहे हैं, ये वोट खरीदने वाली बात होगी। पहले आप सो रहे थे, पहले 2100 रुपये दे सकते थे। बुजुर्गों को पेंशन मिल नहीं रही है, 2100 रुपये बांटने चले वो ऑटो के लिए, वो ये तो कोई फेयर नहीं है केजरीवाल के लिए। पहले वो पंडित तो पहले सो रहे थे, इलेक्शन आया पंडित के लिए जाग गए, पंडित को कितने पत्नी महीने रुपये कह रहे हम देंगे। पहले पंडित जी कहा तो उनके याद नहीं आते, पंडित जी तिहाड़ में जाने के बाद उनको पंडित जी याद आ गए, हनुमान जी याद आ गए। ये कोई फेयर नहीं है ना, ये कोई गेम फेयर नहीं है। लो तो लोयल रो उसके लिए। कौन से मुद्दों पे? मैं कह रहा हूँ पंडित पहले भी थे, जब केजरीवाल जी आए थे पंडित पहले भी थे, पंडित अभी नहीं आए हैं। उनके लिए पहले भी सोच सकते थे, इलेक्शन में क्यों सोचना उनके लिए? इलेक्शन में क्यों? वो खरीदने वाली बात होगी ना कि हम 2100 रुपये उसको देंगे, पंडित को वो देंगे, खरीदने वाली बात होगी। या तो खरीदो मत किसी को, वोट दो अपने काम के लिए, उनको वोट मिलेगा। अगर वो लोयल है, पैसे को दे रहे हैं, 2100 रुपये बांट रहे हैं, अगर बीजेपी बांट रही है, कोई बांट रही है, जो लोयल है, जो काम करेगा वो जीतेगा। साफ सीधी बात है। तो कौन से मुद्दों पर आप चाहते हैं कि बात हो दिल्ली के अंदर? तो ये चाहते हैं केजरीवाल जो है वो फ्री के रेवड़ियाँ बांट रहा है ना, वो बांटनी बंद करे। हमारे बच्चों को सिखाएंगे बिजली फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री हो, तो कमाएंगे नहीं पैसे। उसका सबको तो फ्री मिल रहा है, हमने कमाना है क्या, करना है क्या, तो बेरोजगारी तो रहेंगे वो। दिल्ली की जनता को तो चाहिए ना मुफ्त की चीज। पहले तो फ्री है क्या, पहले मुझे बताओ। पहले तो आप पहले तो मुझे बताओ फ्री है क्या। इसमें ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हम बिजली 200 यूनिट फ्री नहीं मिली, अगर हम अपने को चाहते हैं कि अमेरिका या लंदन या पेरिस बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें जो वहाँ पे फ्री दी जाती हैं, वो भी टैक्सेबल इनकम को, जो टैक्स पे करता है, टैक्स पेयर को ये चीज़ें फ्री दी जाती हैं। अगर उनका मॉडल हम चाहते हैं कि अपने पास अपनाया जाए, तो ये चीज़ गलत नहीं है। फिर अगर हम चीज़ दे रहे हैं, अगर हम कोई एक शर्ट लेने जाते हैं, उसको 200 रुपये देता है, तभी हमें शर्ट देता है ना।
कोई फ्री में तो देता नहीं है। तो अगर हम टैक्स सरकार को दे रहे हैं, अगर सेंटर हमारे से टैक्स ले रही है या स्टेट हमसे टैक्स ले रही है और उसके एवज में हमें ये फ्री सेवा दे रही है, तो उसके लिए कोई बेटर तो चीज़ है ही है, ये गलत तो है ही नहीं। टैक्स के लिए पैसे क्यों देने हैं? और भी तो काम है, रोड बना लो, नाले बना लो, घर पे गंदा पानी आ रहा है वो काम कर लो। पैसे ही देने हैं क्या टैक्स के लिए? टैक्स में सारे काम होते हैं कि एक ही काम होता है, सिर्फ पैसे ही देने हैं टैक्स के लिए? टैक्स अगर आ रहा है तुमको तो वो भी तो काम करो। और काम क्यों नहीं कर रहे आप? और भी तो काम करना चाहिए उनको। ये रोड देखो, रोड नहीं बन रही है, नाले टूटे हुए हैं, गंदा पानी आ रहा है, उसका टैक्स आ रहा है, उसके लिए वो काम करो। इससे पहले तो जिसको मेन पानी चाहिए, मेन पानी चाहिए, पानी साफ करो पहले तो, जमुना साफ करो। आज 15 साल हो गए जब एक के साथ एक दारू फ्री, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है या दारू फ्री मिल रही है, बताओ आप। दारू फ्री कर रखी है केजरीवाल ने, पियो और अपना वो हॉस्टल भी फ्री कर इसलिए बार- कर रहे हैं। इस बार जो और है हम दारू भी चाहते हैं पियो, change। अपना पियो और उसके बाद फ्री हॉस्टल में वहां जाके पढ़ जाओ। ये कहीं ना कहीं इसकी एक प्लानिंग है जनसंख्या कम करने की। कोई पार्टी आएगी जो पार्टी सत्ता के अंदर आने के बाद में काम करेगी, जो काम आगे करेगी उसी पार्टी को ही बहुमत मिलेगा। अन्यथा अब जो है ना, जनता समझदार हो चुकी है, जनता दिल्ली की इतनी जनता बेवकूफ़ बहुत नहीं है, समझदार एजुकेटेड है। और नई जनरेशन तो आपको पता है केजरीवाल ने स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए, जो मतलब कि EWS वगैरह के लिए, सबके लिए किया है ना, उसके मद्देनज़र जो है ना, तो आदमी को एजुकेशन मिल रही है तो वो समझदार हो रहा है। उस समझदारी को देखते हुए ना, जो पार्टी काम करेगी ना उसी को बहुमत मिलेगा और वही सरकार चलाएगा। अभी हाल ही में ईसी ने केजरीवाल को क्या कहते हैं एक अल्टीमेटम दिया है कि जो भी उसने आरोप लगाए हैं दूसरी सरकारों पे कि यमुना का जहरीला जो पानी है वो उनकी वजह से आया है, लेकिन ये सारे के सारे जो भी आरोप है वो झूठ है। अगर वो सच साबित नहीं करते आज तो उन पे कार्रवाई होगी। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? केजरीवाल ने बोला है कि हरियाणा वाले की जो बीजेपी के जो मंत्री हैं वो जहर का पानी छोड़ रहे हैं। पानी सबने पिया, कोई मरा तो है नहीं अभी तक। कोई मर गया तो मुझे बताओ कि पानी पी के कोई मर गया? उन्हें जहर दिया है क्या हरियाणा वालों ने? और रही किसी बात साफ करने की, 3 वादे करे थे, मैं यमुना साफ करूंगा, मैं दिल्ली की सड़कों को न्यूयॉर्क बना दूंगा और एक और की घर घर के नल को। अब आपने उसकी एक रिसेंटली वीडियो देखी होगी, उसमें वो साफ बोल रहे हैं केजरीवाल जी कि मैं इन 5 सालों में नहीं कर पाया, मुझे और 5 साल दे दो। तो कब तक 5 साल देंगे? क्या हर बार हम उन्हें 5 साल ही देते रहेंगे? आपकी बारी में बदलाव चाहिए, बात खत्म। बदलाव का मतलब ये है जो काम करने की सरकार चाहिए। पार्टी जो ना काम करने वाली है ना, वो सत्ता में आनी चाहिए। काम करने के लिए बीजेपी ही आए। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हो सकता है कि काम करने वाली इससे कांग्रेस आ जाए। अगर देखें तो कांग्रेस भी काम कर रही थी। देखा जाए तो ये शीला दीक्षित मॉडल है दिल्ली का। अगर देखा जाए तो 15 साल उन्होंने किया, जो किया दिल्ली को उन्होंने बहुत बेटर कंडीशन में कर दिया। बट अब देखा जाए कि कांग्रेस अगर उठ के आए, क्योंकि कांग्रेस के पास में कुछ है ही नहीं अभी तक। कांग्रेस एक तरह क्लीन स्वीप में है। मेन पार्टी जो है वो एक आम आदमी पार्टी और एक बीजेपी चल रही है। देखा जाए तो एक 70 साल की पुरानी पार्टी वो एक 10 साल पुरानी पार्टी से डर रही है। अगर यमुना इतना नदी उनको वाले मामले पे क्या कहना है आप? यमुना वाले मामले में ये कहना है कि अगर आप भी एक हैं, आप ये सोचिए कि अगर आपके हाथ में पावर है और आपसे पावर लेके आप दूसरे आदमी को दी जाए, अब उनसे पावर लेके अमेंडमेंट किया गया कि LG को पावर दी जाएगी। फाइलें तो LG रोक के बैठा है। अगर LG पास करता जाए फाइलों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो उसमें कोई भी चीज़ के लिए फाइल का हो, अब ये आपको पता होगा, एक मिनट, आपको पता होगा कि बस मार्शल के लिए फाइल रोकी थी LG ने। जब बस मार्शल की उन्होंने किया, उनके लिए वो पैरों में गिर गए, सब चीज़ हुई। उसके बाद में LG साहब ने देखा मेरा एक्सपोजर हो रहा है, फटाफट फाइल भी साइन होगी, फटाफट से उनको नौकरी भी वापस आ गई। इससे पहले 10 साल से क्या हो रहा था? LG के मेन पास मुद्दा केजरीवाल का क्या है? काम हुआ तो मैंने किया, नहीं हुआ तो मुझे सरकार ने करने नहीं दिया, बस बात खत्म। उनको ये आता है काम किया तो हमने किया, नहीं हुआ तो सरकार करने नहीं दे रही है हमको। हमें वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे। सरकार ने एक हमें के वहाँ साथ से- एक शराब फ्री करवा दी थी। हाँ, ये उनको भी तो लोग कहीं ना कहीं अलावा उनके सेंट्रल का लिए। कोई तो रोल होगा उसमें। उसने सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक के साथ एक वाइन फ्री करवा दी थी। ये सब भी तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो ऐसा रूल होगा जो अगर वो दारू के लिए लड़ सकते हैं एक के साथ एक, दूध के लिए भी लड़ लेते। दूध ही बच्चों को फ्री कराए थे, गरीबों बांट देते। दारू फ्री बांट दी उन्होंने। उनको दारू के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। दारू से पैसा टैक्स ज़्यादा आता है, और काम नहीं चाहिए उनको दारू से। आप देख लीजिए कि एक इलाके के अंदर 10 से 12 ठेके होंगे। स्कूल के नियर बाय ठेका, हॉस्पिटलों का ठेका, हर जगह ठेके हैं। ठेके उनको पसंद है बहुत ज़्यादा, उनको पता नहीं क्या था, पीते भी हैं वो। चलिए, यहाँ तो कोई कह रहा है कि बीजेपी आएगी, कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी आएगी। दिल्ली की जनता के दिल में कौन है, कौन आने वाला है, ये तो आने वाले वक्त में आपको पता ही चल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जागरण वीडियोस और मैं हूँ निहानंद।